मौजूद दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के ताकतवर 3 ममालिक में होता है। इसराइल चारों तरफ से दुश्मन ममालिक में घिरा हुआ है और ये दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इसराइल को खत्म कर देना चाहते हैं। 1948 में इसराइल पहली दफा दुनिया के नक्शे पर उभरा और इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अपने मुल्क से काफी मोहब्बत करते हैं और इन्हीं लोगों की मोहब्बत की वजह से आज इसराइल अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में ऐसे हैरत अंगेज फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग दंग रह जाएंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, इसराइल 24 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसराइल मजहब के हिसाब से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। इसकी एक खास बात ये भी है कि दुनिया के अगर किसी भी मुल्क में कोई यहूदी बच्चा पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नेशनैलिटी मिल जाती है। यानी दुनिया में कहीं भी कोई बच्चा यहूदी पैदा होता है या मौजूद है तो उसके पास इसराइल की नेशनैलिटी मौजूद है। नेशनैलिटी मिलने का मतलब है कि वो शख्स जब चाहे इसराइल में जाके रह सकता है और वापस आ सकता है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल अपने मानने वाले मजहब के लोगों के किस कदर करीब है। इसके अलावा मौजूदा इसराइल की जुबान हैब्रियो है। हैब्रियो जुबान का खात्मा बहुत पहले हो चुका था और इस जुबान को सीखने वाला भी कोई बाकी नहीं बचा था। लेकिन जब इसराइल दोबारा से दुनिया के नक्शे पर आया तो यहूदियों ने इसे दोबारा से आगाज दिया, मतलब इसे दोबारा से मुतारिफ करवाया और इसे इसराइल की कौमी जुबान बना दिया। 2020 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 92 लाख है। देखा जाए तो ये आबादी पाकिस्तान से इंतहाई कम है। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर चाहे औरत हो या मर्द, दोनों को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर दी जाती है और वो शहरी प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, उसे भी ट्रेनिंग जरूरी होती है। 15 साल की उम्र में इसराइल के बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है और हाई स्कूल में पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ती है। इसराइल के कानून के मुताबिक लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 3 साल तक ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसराइल की एक अजीब बात ये भी है कि यहाँ पाकिस्तान और ब्रिटिश की तरह लिखा हुआ कोई कानून मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ मजहब के हिसाब से और लोगों के शौक के मुताबिक कानून बनते और बदलते रहते हैं। आपने साइकिल तो जरूर चलाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाया है? यकीनन नहीं बनवाया होगा। लेकिन इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के 9 ममालिक में ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार और सैटेलाइट मौजूद है। इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी ताकतवर आर्मी मानी जाती है और इनके मुताबिक इनकी आर्मी इस कदर ताकतवर है कि जब 1976 में इसका जहाज हाईजैक होकर युगांडा पहुंचा तो इसराइल की हुकूमत की मंजूरी पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन की मदद से इसराइल ने सिर्फ 90 मिनट में अपने शहरियों को बाजियाब करवा लिया था। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पूरे का पूरा ऑटोमेटिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। मतलब अगर कोई दुश्मन इस पर मिसाइल हमला करेगा तो ये मिसाइल को अपने शहर तक पहुँचाने से पहले ही फिजा में तबाह कर देगा। हथियारों में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी इसराइल काफी आगे है। वादे रहे कि मोटरोला ने पहला मोबाइल फोन इसराइल में ही बनाया था। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी था। इसे इसराइल का शहरी और सदर बनने की ऑफर भी की गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो सियासत के लिए नहीं बना। इसके अलावा मशहूर जमाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के बानी भी हैं, वो भी यहूदी हैं। दोस्तों, यहूदियों के बारे में मजीद बात ये है कि हिटलर को ये यहूदी बहुत नापसंद थे, इसलिए इसने उन्हें लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल करवा दिया और उन्हें तरह तरह की अजियतनाक मौत देते हुए ये कहा कि मैं कुछ यहूदी इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने इन्हें कत्ल क्यों किया। दोस्तों, अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि इसराइल जब नक्शे पर आया तो एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहाँ पर ना खेती बाड़ी की जा सकती थी और ना ही पानी का कोई बंदोबस्त था। लेकिन बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की बदौलत इसराइल इतना आगे निकल गया कि आज ये अपनी जरूरत की 93% खाद पैदा करता है और इसके अलावा समंदर के पानी को साफ करके पीता है और दूसरी चीजों के इस्तेमाल में लाता है। इसराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर हैं क्योंकि यहाँ पर हुकूमत हर शहरी को किताबें मुहैया करती है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइली छपने वाली हर किताब की एक कॉपी इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है, जबकि इसराइल का समुद्री किनारा 293 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ 137 ऑफिशियल बीचेस बनाए गए हैं और 133 बीचेस में से बाज़ बीच ऐसे हैं जहाँ पर
नंगी लड़कियां घूमती हैं और यहाँ लड़कियों को कोई रोक टोक नहीं है। लड़कियां अपनी मर्जी कर सकती हैं। दोस्तों, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। इसराइल की एजेंसी मोसाद दुनिया की खतरनाक इंटेलिजेंस में से एक मानी जाती है। मोसाद के बारे में मशहूर बात यह है कि अगर आप एक दफा इसकी नजर में आ गए तो इसकी इंटेलिजेंस आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लेगी। 1972 में जर्मनी की ओलंपिक गेम में इसराइल के 12 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया गया था। तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन ब्लैक नंबर शुरू करने का हुक्म दिया था और मोसाद को कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को मारने वाला एक शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। लिहाजा अगले 22 साल तक मोसाद ने इस हमले में शामिल एक एक शख्स को चुनकर मार डाला। इसके अलावा इसराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। 2017 से पहले भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का दौरा नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी 2017 में इसराइल का दौरा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। 1948 से इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक शहरी को मारा तो हम उनके मुल्क में घुसकर उनके 1000 शहरियों को मार डालेंगे। दोस्तों, इसराइल के बारे में इस मवाद को आप तक पहुंचाने में काफी शर्मिंदा हूं, क्योंकि कितनी शर्म की बात है कि एक यहूदी शैतान का पैरोकार अपने असूलों पर इतना मजबूत है और अपने हम मजहब भाइयों का किस कदर ख्याल रखता है, तो हम मुसलमान क्यों नहीं देखते कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। और हमारा आपको ये पैगाम है कि हमें अपनों के लिए कुछ सोचना और करना चाहिए। और बेशक अल्लाह की जात बहुत अजीम और रहीम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।